आज जिन जुमला आवारिस का हमने जिक्र किया है, इन तमाम की वालदा माजिदा हैं अफसरदगी यानी मिस डिप्रेशन, और इनके वालिद माजिद हैं तनाव यानी टेंशन। क्योंकि तमाम जुमला नफ्सियाती आवारिस के ताने बाने जो हैं इन दोनों से जाकर मिलते हैं, जो बाद में किसी असेब, जिन्नाती और जादुई सिलसिले से जुड़ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं बज़्म कायम यूट्यूब और फेसबुक चैनल, और मैं हूं अब्दुल अजीज़ कैम। आज की मुख्तसर सी वीडियो में हमने जिक्र करना है 10 उन नफ्सियाती बीमारियों का जिनके ताने बाने जिन्नात, जादू और असेब से जोड़ दिए जाते हैं और लोग इबहाम का शिकार होकर रह जाते हैं, पीरों, आमलों और उन चक्रों में पड़े रहते हैं, जबकि मरीज़ का मर्ज ठीक नहीं होता। और जब इस में देर हो जाए तो फिर जो है ये अमराज जो है काबिल इलाज भी नहीं रहते। वीडियो आपने पूरी देखनी है और वीडियो को कोई सा स्किप नहीं करना। ये वीडियो आपके लिए बहुत ना सिर्फ मालूमाती भी है और फ़ायदेमंद भी है, क्योंकि जिस माशरे में हम रहते हैं इस माशरे में इन मसाइल का जो है बहुतात पाई जाती है। आज की बात नहीं कर रहा, आज से 30-35 साल पहले एक सर्वे किया गया पंजाब के कुछ इलाकों में, बलूचिस्तान और सरहद के कुछ इलाकों में। तो उस सर्वे में उन लोगों का सर्वे किया गया जिनको अमूमन जिन्नात, जादू और असेब का मरीज़ कहा जाता था, और सर्वे में ये रिज़ल्ट निकला कि उनमें से 80% लोग जो थे, यानी 80% हर 100 में से 80 मरीज़ जो थे वो जिन्नात, जादू और असेब के मरीज़ नहीं थे, बल्कि वो मुख्तलिफ नफ्सियाती अवारिस का शिकार थे। तो वीडियो शुरू करते हैं। इन जुमला नफ्सियाती अवारिस की और जिन्नात और असेब के अमराज की कुछ जुमला अलामात जो हैं वो एक जैसी होती हैं। इन एक जैसी अलामात की वजह से ज़्यादातर जो लोग हैं वो इबहाम का शिकार होते हैं, और मरीज़ के मर्ज़ की सही तशख़ीस ना होने के बायस जो है मरीज़ का दुरुस्त सिमत में इलाज नहीं हो पाता और बहुत देर हो जाती है, और फिर जो है ऐसे मरीज़ की तकरीबन सारी ज़िंदगी जो है बहुत मुश्किलात में गुज़रती है, उतार चढ़ाव में गुज़रती है, यानी रवैयों के उतार चढ़ाव में गुज़र जाती है, जिससे अहले खाना ना सिर्फ बर्दाश्त करते हैं बल्कि मरीज़ तो तकलीफ़ में होता ही है, और साथ रहने वाले लोग जो है वो उससे भी ज़्यादा तकलीफ़ का शिकार होते हैं। सबसे पहले हम जिस मर्ज़ को आज डिस्कस करेंगे वो है हिस्टेरिया। हिस्टेरिया का मर्ज़ ऐसा मर्ज़ है जिसकी अलामात और जादू की, जिन्नात की अलामात जो है तकरीबन एक जैसी होती हैं। मरीज़ के लाशऊर में ऐसी चीज़ों का दाखिल हो जाना, मरीज़ के लाशऊर में ऐसी महरूमियों का घुस जाना, मरीज़ के लाशऊर में ऐसी पाबंदियों का घुस जाना, यानी जिसकी वजह से वो अपनी जिबली ख्वाहिशात या जिबली ज़रूरियात को पूरा करने से कासिर होता है, जिसके रद्द अमल के तौर पर मरीज़ पर मुख्तलिफ़ किस्म के दौरे पड़ते हैं। अगर मैं इसकी तफसील में जाऊं तो मैं पूरी बात वादे नहीं कर पाऊंगा मुख्तसर सी वीडियो में। आप किसी भी गूगल को सर्च करके, किसी भी किताब को सर्च करके भी पढ़ सकते हैं। मैं सिर्फ उन वजूहात के ऊपर ज़्यादा फोकस करूंगा जिन वजूहात की बुनियाद पर तहरीक मिलती है हमारे लोगों को, ख़ास तौर पर 16 से 35 साल की उम्र के दरमियान बच्चे बच्चियों को एक तहरीक होती है इस मर्ज़ की। तो जैसा कि मुख्तसर मैं बता चुका हूँ कि इंसान के अंदर ऐसी इस हिस्टेरिया की सूरत में ऐसी अलामात आती हैं कि कभी रवैये में बेहद तलखी, कभी रवैये में बिल्कुल खामोशी, हाथ पाँव का सुन्न हो जाना, और भूख का ना लगना या भूख का बहुत ज़्यादा लग जाना। और बिल्कुल इसी तरह जब इंसान के लाशऊर में कोई महरूमी घुसी होती है और वो चाहता है कि उस महरूमी को बाहर निकाले, बाज़ औक़ात उसको मनवाने के लिए लाशऊरी तौर पर इंसान ऐसी हरकत करता है कि जो उसके अहले खाना जो है जब वो उसका मुतालबा माने, तो उस दौरे की हालत में जो है अमूमन ये तस्वर किया जाता है कि खुदा न खास्ता कोई जिन जो है वो हाज़िर हो गया है और जिन से बात हो रही है, और जिन अपना मुतालबा रख रहा है कि अगर मेरे साथ ये काम करो तो यानी मुझे फ़लाँ जगह घुमाने ले जाओ, या मैं फ़लाँ दरबार पर चला जाऊँगा, या फ़लाँ जगह पर चला जाऊँगा, या फ़लाँ चीज़ खाने की दे दो तो मैं इसका साथ छोड़ दूँगा। और फिर कम वक्ती कहूँगा ये है कि ऊपर वाले लोग भी बिल्कुल उसी तरह समझ रहे होते हैं कि वाकई कोई जिन चढ़ गया है बंदे के ऊपर, कोई जिन्नात आ गए हैं और वो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो मरीज़ जो कि अपनी मरीज़ को याद नहीं रहता जब वो होश में आता है कि उसने क्या किया या उसके साथ क्या हुआ है, तो लाशऊरी तौर पर फिर उसके अंदर एक दूसरा इंसान बिल्डअप होता है जो कि अपनी जुमला जिबली ख्वाहिशात को मनवाने के लिए जो है एक मखसूस दौरे किसी कैफियत अख्तियार हो जाती है। जानते वही लोग हैं जिस तन लागे वो तन जाने। हर आम खास बंदा इन मामलात को नहीं जान सकता, क्योंकि जिनके ऊपर बीत रही होती है, जिन लोगों के ऊपर वो बहुत अच्छी तरह जानते भी हैं और वो मेरी बात को समझेंगे भी। तो हिस्टेरिया और जिन्ना, सबसे पहले हम जिस मर्ज़ की बात कर रहे हैं वो हिस्टेरिया।
तो इस वीडियो को पूरा देखना है। अगर आपने वीडियो पूरी देखी तो ये वीडियो ना सिर्फ आपके लिए मालूमाती होगी, बल्कि आप इस वीडियो को देखकर जान समझकर अपने और अपने आसपास के माशरे को बेहतर इस्लाह भी कर सकेंगे, रहनुमाई भी कर सकेंगे और बेहतर इलाज का तदारुक भी कर सकेंगे। ख़ास तौर पर ये हिस्टेरिया की बीमारी हमारे मुल्क के उन हिस्सों में है जिन हिस्सों में बच्चों की तालीम पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी जाती। वैसे तो ये बच्चियों और बच्चों में यकसां पाई जाती है। आज से काफ़ी साल पहले जो है 80s के दौरानिए में एक सर्वे करवाया गया नफसियाती अमराज का, तो गांव गोठ और काफ़ी शहरी आबादियों में भी सर्वे किया गया उन लोगों का जिनको जिन्नात और असेब का मरीज़ समझा जाता था। जबकि उनका जब सर्वे किया और सर्वे में जो रिज़ल्ट निकला वो हर 100 में से 80 बंदा जो है यानी 80 मरीज़ जो है वो हिस्टेरिया का शिकार था, न कि जिन जादू जिन्नात का शिकार था। और आज भी कमो बेश सूरत हाल वही है। इसकी सबसे मेन वजह क्योंकि इलाज दवाइयों, टीकों, गोलियों से नहीं होता, क्योंकि ये रवैयों की बीमारियां होती हैं, जिबली बीमारियां होती हैं। यानी जो हिस्टेरिया है ये जिबली महरूमियों, एहसास से महरूमी के सूरत में जन्म लेने वाली बीमारी। तो इसका हमने सबसे पहले तदारुक और इलाज घर से करना होता है। अपने रवैयों से होता क्या है, वजह क्या बनती है। मिसाल के तौर पर एक घर में वालिदैन के 4 औलादें हैं, लाइक 2 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं। तो होता क्या है कि जो बच्चों की ग्रोथ की उम्र बढ़ती है तो बेटियों के लिए महदूद पैमाने पर पाबंदियां लग जाती हैं और बेटों की हर ख्वाहिशात पूरी करने की तगोदौ की जाती है। मसलन आज भी बहुत सारे हमारे मुल्क के बेशतर हिस्सों में बच्चियों को तालीम नहीं दी जाती, बच्चों को स्कूल भेजा जाता है। पहला डिफरेंस आ गया, पहला फ़र्क आ गया। बच्चे तालीम हासिल करेंगे, बच्चियां घर में मुकीद रहेंगी। अच्छा, उसके बाद तालीम के बाद दीगर मशागिल, इंसान की जिस्मानी और ज़हनी ग्रोथ के जो मसले हैं, मसलन खेल हो गया, एक्सरसाइज हो गई, मेलों ठेलों पर जाना हो गया, तो हमारे वालिदैन जो है अपने बेटों को साथ ले जाते हैं मेलों ठेलों पर और घुमाने फिराने के लिए, सैर करने के लिए, खेल कूद में हिस्सा लेने के लिए। जबकि उसके बरक्स बच्चियाँ जो हैं वो घर में मुकीद हो जाती हैं। तो क्या होता है, बच्चियों के लिए एक ज़हनी तौर पर घुटन ज़दा माहौल क्रिएट होता है। जो जब वो अपने भाइयों को खेलते देखती हैं, उछलते देखती हैं, कूदते देखती हैं। जिस बच्ची से भी अगर पूछ लें तो वो उसे पूछे ना कि अगर आप लड़की ना होती लड़का होते तो कैसा महसूस करती, तो वो ये कहती कि मैं लड़का ही होता, लड़के तो बाहर घूम सकते हैं, आज़ादी से आ जा सकते हैं, और हम जो है वो घर में मुकीद होकर रह गई हैं। और एक घुटन ज़दा माहौल, जब घुटन ज़दा माहौल क्रिएट होता है तो बच्चे के असाब पर, लड़की के असाब पर, ख़ास तौर पर लड़कियों में ये हिस्टेरिया की बीमारी की तादाद ज़्यादा है। असाब पर जो है वो लाशऊर में एक महरूमी, एहसास महरूमी जो है वो घुस जाती है, या सियत का उनसर गालिब आ जाता है और उसके रद्द अमल के तौर पर ये हिस्टेरिया जैसी जो है बीमारी जन्म लेती है। फिर जब ये बीमारी जन्म लेती है तो होता क्या है कि चूँकि हिस्टेरिया के भी दौरे लगते हैं और जिन्नात के मरीज़ के भी दौरे लगते हैं, तो लाशऊरी तौर पर मरीज़ ये समझ रहा है अपनी कोई जिबली ख्वाहिश मंगवाने के लिए या और कोई ज़रूरत पूरी करवाने के लिए जब उसके ऊपर दौरा हावी होता है तो वो कहते हैं कि जन साहब हाजिर हो गए हैं और अब जो है वो जन ये चाह रहा है कि फ़लाँ किसी जगह पे घूमने जाना है या मुझे फ़लाँ चीज़ खाने के लिए चाहिए तो मैं ठीक हो जाऊँ। तो वही चीज़ ला के दी जाती है। दम दरूद हो रहे होते हैं, आमिलीन हज़रात को बुला लिया जाता है। तो वो जब कोई जन सख्त हो जाए, जब उसका रवैये में बहुत सख्ती आ जाए, तुरशी आ जाए, लड़ाई झगड़े पे उतर आए, तो फिर उसको डंडों से, सोटों से मार कर भगाने की जो है सबील की जा रही होती है। और इससे नुकसान क्या हो रहा है कि मरीज़ की चूँकि असल मर्ज़ की तशख़ीस नहीं हुई होती और उस बेचारे का मर्ज़ जो है और बढ़ता जा रहा होता है और ज़हनी तौर पर वो और मफलूज होता जा रहा है। अगरचे ये अर्जा जो है लड़कों में भी मौजूद है, लेकिन लड़कों की निस्बत जो है बच्चियों में, लड़कियों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो अहम मरहला जो हमने डिस्कस करना है इसके ज़ैल में वो ये है कि हिस्टेरिया या दीगर नफ्सियाती अवारिस। हम आगे चलते हैं क्योंकि मैंने 10 नफ्सियाती अवारिस का जिक्र करना है और वीडियो का टाइम जो है वो ज़्यादा हो रहा है। हम इसको अगली आने वाली वीडियोज़ में जो है तफसीलन पेश करते जाएंगे। हिस्टेरिया के बाद माली खुलिया, शिकंजोपेनिया, PTSD, बाइपोलर डिसऑर्डर और इस तरह के दीगर अवामिल जो है वो करफरमा होते हैं। तो इन जुमला जितने भी नफ्सियाती अवारिस हैं, इन सब अवारिस की जो माँ है ना वो है अफसुर्दगी यानी कि मिस डिप्रेशन, और इनका जो बाप है वो है तनाव यानी कि मिस्टर टेंशन। टेंशन और डिप्रेशन मेन वजह बनती है इन जुमला नफ्सियाती अवारिस की, जिसका बाद में ताने बाने जो हैं जिन्नात, जादू या असेब से जोड़ दिए जाते हैं। सबसे पहले बीइंग वालिदैन या घर के ज़िम्मेदार फ़र्द होने के नाते
अपने बच्चों की जिबली ख्वाहिशात, जिबली ज़रूरियात को पूरा करने को आसान करने की कोशिश आपने करनी है। या आप वो घर के वालिदैन हैं या घर के ज़िम्मेदार हैं, और उसमें बैलेंस रखते हुए जब आप इन ज़रूरियात का ख्याल रख सकेंगे, बस उससे ये है कि हमारे माशरे का 70% तबका जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहा होता है। तो एहसास से कमतरी जन्म लेती है। साथ एक बंदे के जो है सारी सहूलियात मिल रही हैं, अच्छी तालीम मिल रही है, अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छा पहनना मिल रहा है, और एक बच्चे बेचारे के घर में जो है दिन का है, शाम का नहीं है, सुबह का है तो रात का नहीं है, और इसी तरह के मतलब कपड़े हैं तो वो पूरे नहीं हैं, ड्रेसेस हैं तो किताबें जो हैं, बस्ता जो है, खिलौने जो हैं, ये सारी चीज़ें मिलकर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के नफसियाती हिजान पैदा करने में और नफसियाती बीमारियों को तहरीक देने में ये चीज़ें मददगार साबित होती हैं। और मसला यह है कि चूँकि नफसियाती बीमारियों का इलाज भी महंगा है, टेस्ट भी महंगे हैं, तो हमारे लोग बेचारे दौड़ पड़ते हैं दम दरूद तवीज़ की तरफ। दम दरूद तवीज़ की हकीकत अपनी जगह बेशक मुसल्लम है, लेकिन आज हम इर्तिका के दौर में जी रहे हैं। हमें इस तोहम परस्ती के दौर से ख़ुद को निकालना होगा। इसके बावजूद कि जब इन बीमारियों का वजूद भी है, इनका इलाज भी है, तो हमें उनका तदारुक करने की भी ज़रूरत पर जोर देना चाहिए। होता बदकिस्मती से यह है चूँकि हमारा माशरा की अक्सरियत जो है गरीब माशरे से तल्लुक़ रखते हैं, लोगों की जुमला ज़रूरियात ही आसानी से पूरी नहीं हो पाती, तो लोग बेचारे मतलब मेडिकल टेस्ट और नफसियाती इलाज की तरफ मायल होने की बजाय सस्ता तरीन चलो दम करवा लिया, किसी दरबार पे हाज़िरी दे दी, 40-50 रुपए संदूकची में डाले और थोड़ा बहुत किराया हुआ आ गया। कौन जाता है मतलब माहिरीन नफसियात के पास इतनी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ीसें भरना, और फिर मरीज़ को मुख्तलिफ़ महीनों के लिए दाखिल करवाना पड़ जाता है। तो ये चीज़ें जो है वालिदैन बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते। इस वजह से ज़्यादातर बच्चे बच्चियों का, ज़्यादातर मरीज़ों का जो है वो कामिल इलाज नहीं हो पाता, और सारी ज़िंदगी जो है वो बेचारे मतलब इस मर्ज़ का शिकार रहते हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ वो अजियत में रहते हैं बल्कि उनके प्यारे, उनका एहसास करने वाले भी अजियत में रहते हैं। क्योंकि किसी ने खूब कहा है कि पागलों की, यानी कोई मुकम्मल पागल है खुदा न खास्ता तो उसकी जगह है पागल खाना, लेकिन नीम, ये जो नफसियाती ये नीम रवैये हैं, ये नीम पागलपन में आते हैं, और नीम पागलपन बेचारे की कहीं भी जो है वो जगह नहीं बन पाती। उसे कोसा भी जा रहा होता है, उसके साथ ज़्यादा जो है तल्ख अमेज रवैये भी अपनाए जा रहे होते हैं, और अगला बंदा भी मजबूर होता है कि वो कब तक उसके रवैयों के साथ गुजारा करे, कब तक उसकी अटेंशन के साथ गुजारा करे। तो इन चीज़ों को हमें जानने की ज़रूरत है। एक माशरे का फ़र्द होने के नाते आप जानते हैं अपने आस पास के माहौल में आगाही देना हमारा काम है, और सबसे पहले जिस चीज़ पर तवज्जो देने की ज़रूरत है वो है इम्तियाज़ी सलूक। घरों में बच्चों के साथ कभी भी इम्तियाज़ी सलूक ना बरतें। बेटी है या बेटा है, लड़की है या लड़का है, जुमला रिवायात की पासदारी और ज़माने की तरक्की के साथ साथ चलते हुए अपने बच्चों के जुमला हकूक़ पूरे करने में वालिदैन जितने मददगार साबित हो सकते हैं, इतना कोई दवाई, टीका, पन्ना, दम दरूद साबित नहीं हो सकता। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और अगर पसंद नहीं भी आ रही हैं, आपकी दिलचस्पी का मौजू नहीं भी, तो वीडियो को इस नेक नीति की नीयत से शेयर कर दिया करें कि हमारे माशरे में बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों को इन जुमला मौज़ूआत पर आगाही की ज़रूरत है, इलाज की ज़रूरत है। तो वीडियो के शेयर करने का ये है कि आपके तवस्सुत से किसी को आगाही मिलेगी, किसी को आगाही मिलेगी, किसी का शायद इलाज हो जाए, किसी की सिमत शायद दुरुस्त हो जाए। आप जहाँ कहीं भी हैं, अल्लाह ताला आपको हमेशा ठीक, अच्छा और खुशहाल रखे। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, और अगली वीडियोज़ में हम बाकी जो 9 अवारिज़ हैं नफ्सियात और से रिलेटेड, जिन्हें जिनास और असेब से रिलेट कर दिया जाता है, उनके ऊपर बात करेंगे। हमारी इस सिलसिले के साथ आपने जुड़े रहना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।